बैठ जाओ थोड़ा वहां पे घर फोटोग्राफर से विनती करती हूँ क्योंकि आए तो मेरे लिए ही है, हम सबके लिए हैं। और मैं आपको खाली इतना ही कह रही हूँ कि थोड़ा सा भाग्य है कि आज हमें आशीर्वाद देने के लिए राजस्थान के पूज्य आध्यात्मिक विभूतियां यहाँ आई हुई हैं और मैं आप सभी को नमन करना चाहूंगी। मैं नमन करना चाहूंगी चारभुजानाथ जी को, जिस मेवाड़ की पूज्य धरती पर आज हम ये स्वराज संकल्प यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, पार्टी के प्रदेश प्रभारी आदरणीय कप्तान सिंह जी, स्वराज लाने का संकल्प लेने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। मुझे गर्व है कि इस मेवाड़ की पवित्र धरती पर सिर्फ मेवाड़ के लोग नहीं, परंतु राजस्थान के कोने कोने से लोग यहां आए हुए हैं। मैं आप सबको नमन करना चाहूंगी। मुझे गर्व है मेरे इस परिवार पे कि इतने दूर से अपने साधनों से ये सोच करके कि ये हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा कदम है, उसमें हमारा भी हाथ होना चाहिए। चल चल के दूर दूर से यहाँ हम सबको ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ अपना प्यार और आशीर्वाद देने आए। टस से मस्त नहीं हुए और आप लोगों ने हम सब की पीठ थपथपाने का और हम सब लोगों की हौसला अफजाई करने का मन बनाकर यहाँ इस तरीके से बैठे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये स्वराज संकल्प यात्रा जो है वो राजस्थान के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। राजस्थान से भारत की शान उसको बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए मेरे साथी, मैं तो ये चाहूंगी कि राजनाथ सिंह जी यहाँ बैठे हैं, आप लोग दोनों हाथ ऊपर कर करके एक जय घोष करोगे जो दिल्ली तक पहुंचेगी। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। ये ऐसी आवाज है जो मैं मित्रों जानती हूँ कि मेरे 7 करोड़ राजस्थान के भाई और बहन ने तय कर दिया है कि इस कुशासन से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने हम लोगों को दबा दबा के रखा है, जिन लोगों ने आवाज निकलने नहीं दी है, जिन लोगों ने गरीबों को मसल के रख दिया है, ऐसे लोगों को कुर्सी को छोड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह से जोर लगाएंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए भी हम तैयार है ना। मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है, इसलिए हम लोग सब मिलकर ये काम करने के लिए निकले हैं। आपकी ताकत, आपका हौसला, इसको देखकर मुझे विश्वास है कि नए राजस्थान का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमें इसमें कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे अत्याचारों के खिलाफ हमें खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 1 मिनट में जेल भेजो, 1 मिनट में केस लगा दो, इन सब अत्याचारों के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। अफवाहें उड़ेगी, अफवाहों की जाल में हमें नहीं फंसना है। चाहे वो आप लोगों के बीच में आके कुछ भी कह जाए, उनकी बातों में अपने को नहीं आना है। बहुत सारी मीठी मीठी बातें हमने सुन ली है, अब इससे आगे हमें नहीं चलना है। मजबूती और एकजुटता के साथ हमको खड़ा होना है और एक नए राजस्थान की संरचना करनी है। तो हिम्मत है, हिम्मत है, मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है। ध्यान रखो, पिछले 4.5 साल के अंदर राजस्थान को बदहाल करके रखा। तो राजस्थान को बीमारू प्रदेश माना जाता था। हम लोग सब ने मिलकर मेहनत की और
धन जुटा के, संसाधन जुटा के लोगों की सेवा करने का काम किया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब मंच में खड़ी थी उस दिन आपकी एक जन सैलाब सामने खड़ा था। उन सबको मैंने पैर छूते हुए अपने मन में यह प्रतिज्ञा की थी कि हम लोग यहाँ सेवा करने के लिए खड़े हैं, हम लोग किसी भी तरीके से राज करने के लिए नहीं, है हमारा परिवार है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने हमारे जो विकास के पहिए को थाम दिया है, ऐसे लोगों को उनसे पूरा पूरा हिसाब आप और हम सब लेंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। अभी मेरे से ये सरकार के लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं मेरे से कि आप कहाँ गई थी। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं यही थी, जनता के बीच में थी, जनता के प्यार में थी, जनता की ताकत से घिरी हुई थी और ईश्वर के आशीर्वाद और जनता के आशीर्वाद के साथ जनता का काम कर रही थी, उनको संबल देने का काम कर रही थी। चुनरी की जिम्मेदारी आपकी, उस चुनरी की जिम्मेदारी मेरी, मैंने उसकी इज्जत बचाई और आज दिन तक आप लोगों को नीचे देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्यों पूछते हो। मैं यहाँ हूँ, मैं जाऊंगी नहीं। और मैंने सबको ये कह दिया है कि ये मेरा परिवार है, इस परिवार के लिए अगर बूंद बूंद खून देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो मेरा खून भी तुम्हारे लिए हाजिर है। ये मेरा परिवार है, इस परिवार के लिए मर मिटने की जरूरत होगी तो हम मरेंगे, मिटेंगे और हमारे परिवार के का साथ देंगे। उनकी साजिश पूरी तरह से फेल हो गई, कोशिश नहीं, साजिश फेल हो गई। और कई जगह पे मैंने देखा कि असभ्य भाषा के ऊपर ये कांग्रेस के लोग उतर आए, पर मैं इनका जवाब देना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मान लिया है और मुझे विश्वास है कि मेरी जनता, मेरा परिवार, ये परिवार आगे चल के जवाब देगा। मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये विश्वास मुझे आज भी है। और नौजवानों को, महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को, किसानों को, इस सब को देखने के बाद जितना उत्साह मैंने देखा, उस उत्साह को देख के मुझे लगा कि आने वाले समय के अंदर जिन लोगों ने विश्वासघात किया है जनता के साथ, उनको उस कुर्सी पे बैठने का मौका मिलेगा ही नहीं। इस कुशासन से मुक्ति पाएंगे, एक नया राजस्थान बनाएंगे, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर नई सोच हो, नए विचार हो, नई समृद्धि हो और नया विकास हो। मुझे मालूम है कि जब मैं कांग्रेस वालों से पूछती हूँ तो कांग्रेस ने क्या किया, तो डर गई, इस जनता से डर गई और डर के विवश होके एक संदेश यात्रा निकाली। मुझे नहीं मालूम कौन सा संदेश ये दे रहे हैं। और ये भी साथ साथ हमने कह दिया कि विकसित राजस्थान, नया राजस्थान। मैं खाली इतना पूछना चाहती हूँ कि 4.5 साल क्या कर रहे थे। जनता उनकी थी, सरकार उनकी थी, राजस्थान के मालिक वो थे और आज 4.5 साल के बाद कह रहे हैं बिना शर्म के कि हम नया राजस्थान बनाएंगे। हो जाओ और लग जाओ उसमें और देख लो कि कितना मजा आएगा ये काम करने में। आप लगा रहे हैं नारा, आप लगा रहे हैं नारा राजस्थान का, नया राजस्थान हम बनाएंगे। अरे ये पहले ही सरकार बनते ही करना चाहिए था, परंतु वो नहीं कर पाए और आगे मैं समझती हूँ कि 6 महीने के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग इस मेवाड़ की धरती पे खड़े हैं। आज महाराणा प्रताप को याद करती हूँ, उनके शौर्य के साथ साथ उन्होंने मान सम्मान अपने इस क्षेत्र को दिया, अपने देश को दिया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की वो ये था कि उन्होंने सबको सिखाया कि हमारी इज्जत हमारी कितनी प्यारी। उन्होंने सबको बताया कि घास की रोटी खाना मंजूर है, परंतु अपने स्वाभिमान और अपने इज्जत के साथ खिलवाड़ करना मंजूर नहीं है। हमारा आदमी कितना भी गरीब हो, भूखा सो जाएगा, परंतु अपने इज्जत के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। ये मैं विश्वास करती हूँ। यहाँ बैठे हुए सब लोग,
ये मीराबाई की भक्ति की भूमि है, ये पन्ना भाई की त्याग की धरती है, ये महारानी पद्मिनी और हाड़ी रानी के गौरव की धरती है। और मैंने ये सोचा था कि इस धरती के ऊपर, इस राजस्थान की धरती के ऊपर महिलाओं के गौरव और शान को बचाए रखने का काम ये सरकार करेगी। इनसे प्रेरणा लेगी इन स्थानों से जिनको हमने विकसित किया था। परंतु प्रेरणा तो छोड़ो, महिला को इस प्रदेश के अंदर जीना दुर्भर हो गया है। जिस तरीके से, जिस मुश्किल से उनको जीना पड़ रहा है, रोज रोज आपको केस मिलते हैं, बलात्कार के केस हो रहे हैं, महिलाओं के साथ उनकी असमत लूटी जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सरकार उस कुर्सी पर बैठी तो कैसे बैठी? उसको लज्जा करनी चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जब अपनी माँ और बहन की इज्जत की रक्षा जो नहीं कर सकता है वो कुर्सी पर बैठे। और कैसे बैठे? उस योजना को चालू भी कर दिया था। इस योजना के अंदर हमने महिलाओं के द्वारा 50 लाख परिवार, मैंने 50 लाख महिलाओं को हमने ये तय कर लिया था कि 1500 रुपए उनको एक बैंक अकाउंट में देंगे और साथ में 30,000 रुपए का कार्ड उनको देंगे, जिस 30,000 के अंदर आप अपना हेल्थ कार्ड बना सकोगे। और वो कार्ड देने का काम बिल्कुल आ ही गया था जब सरकार ने, इसी सरकार ने वो काम रोक दिया। कुछ काम तो चालू भी हो गया था, परंतु आगे चल के कितना अच्छा काम था वो आप देख सकते हो, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने इसी को आधार स्कीम बनाया और आज पूरे देश के अंदर उस स्कीम को लागू करने का उन्होंने काम हाथ में लिया है। ये सबसे पहला प्रदेश होता जिसमें महिला शिक्षित और सुरक्षित और अपने पैर पे खड़ी हो जाती। और मुझे दुख है कि इसको हम पूरा उस समय नहीं कर पाए, परंतु मैं आप लोगों को सबको ये कहना चाहती हूँ कि आएगी जब सरकार तो सबसे पहले हमारे महिलाओं को हम संरक्षित करेंगे, हम उनको तगड़ा बनाएंगे, उनको शक्तिशाली बनाएंगे और अपने पैर पे खड़े करने का काम उनको देके देंगे। युद्ध क्या चीज है? मैं तो देख रही हूँ कि शुद्ध तो कुछ नहीं हुआ, परंतु व्यापारी जरूर परेशान हुए। कर्मचारियों के साथ एक सौतेला व्यवहार लगातार हो रहा है और मजदूर चाहे कितना भी बेचारा काम कर ले, उसको जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बस सिर्फ इस राज्य में अगर कोई खुश है तो वो है ये सरकार, और सब परेशान। जहां जाती हूं वहां लोग ये कहते हैं कि हमारी इज्जत बचाओ, हमारे हाथ पकड़ो, हमारी मदद करो, हमको इस मुसीबत से निकालो। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई एक आदमी अकेला नहीं कर सकता। ये अगर करेगा तो ये पूरा परिवार साथ मिल करके इसको करेगा और इसका मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ आप लोग सब बैठे हो, स्कूल पर ताले लगे हुए हैं। जिन जिन स्कूल को अपने को अपन लोगों ने क्रमोन्नत किया था उनके ऊपर ताले लगा के उन्हें छोड़ दिए हैं। नर्स की बहुत कमी है। और मैंने अपने और जो देखा तो मैंने देखा कि बच्चों का जो गर्म खाना मिलता था वो अभी अखबार में आया, उसमें रोटी और साथ में चूहा। हमारे बच्चों की भी वो सेवा नहीं कर सकते। ये हालत है सरकार की। मैंने कहाँ तक गिर चुकी है सरकार। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, जब मैंने वो थाली देखी तो मेरे को तो बिल्कुल उल्टी जैसे लगी। और मैं समझती हूँ जो भी यहाँ है उनने सोचा होगा कि हम अपने परिवार के बच्चों को ऐसे कैसे भेज रहे हैं, उनकी क्या हालत हो जाएगी, ये कितना सोचना पड़ेगा। मैंने कुछ प्रश्न पूछा। मैं इस राजस्थान की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि हमने कड़ी से कड़ी तो आपकी जोड़ दी, नेकी जी की सरकार भी आपकी, ऊपर की सरकार भी आपकी, ये कड़ी से कड़ी हमने जोड़ने के बाद जो राजस्थान इतना बदहाल हो रहा है उसके लिए विशेष पैकेज का काम आपने क्यों नहीं किया? हजारों करोड़ रुपए हम तक पहुंचाया क्यों नहीं, ताकि ये सब मुसीबतें जो हैं उनको हम बड़ी अच्छी तरह से देख सकें। प्रवासी राजस्थानी भाइयों को हमने बुलाया क्यों नहीं, उनसे हमने इंडस्ट्री लगवाई क्यों नहीं, ताकि हमारे बच्चों को नौकरी का इंतजाम हो जाए। हाँ, हमने प्रवासियों को बुलाया, परंतु प्रवासियों ने राजस्थान का हाल देख के हाथ जोड़ लिए कि हमें इसमें नहीं करना, हमें अपने पैसे नहीं लगाने हैं। हमारे समय में 24 घंटे बिजली तक पहुंचाने की हमने कोशिश की थी,
कारण आपके जो ट्रांसफार्मर थे समय समय पर बदलने का काम किया था, आपकी बिजली गांव गांव में छोटे छोटे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था, किसानों की बिजली उनको सही समय पे मिलती थी और साफ बिजली घर इतने लगा दिए थे कि सरकार वापस आती तो 6 महीने के अंदर 4,000 मेगावाट बिजली आप लोगों को मिल जाती, ताकि किसी को बिजली का मुसीबत देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आज मिल रही है। आप लोग तो हर चीज को नहीं करोगे, कुछ तो बोल दो, कुछ तो मिल रही होगी। माताएं बहने, आपके फ्रिज चल रहे हैं, कूलर चलेंगे। मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि 8 दिसंबर 2008 तक आपको 22 घंटे बिजली मिल रही थी और 13 दिसंबर को जब इन्होंने कुर्सी संभाली और सरकार संभाली तो ये 5 दिन के अंदर वो बिजली कहाँ गायब हो गई। और हमने ये तय किया था कि अगर आपको सही तरीके से बिजली नहीं मिल रही है तो फिर हम किसी भी हालत में आपसे पैसा नहीं लेंगे और हमने दाम नहीं बढ़ाए। परंतु इस सरकार ने आपको बिजली भी नहीं दी और दाम भी बढ़ाए और मैं सुन रही हूँ कि एक दफा और दाम बढ़ाने का काम वो शुरू करने वाले हैं। अपना ही करना था कि 9वीं सूची में उनको कहला के डरवाना था, इतना भी नहीं कर पाए और लोगों को भ्रमित करने का काम इन्होंने जरूर किया, परंतु जो वायदे किए पूरा करने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोगों ने जातियों को जोड़ने का काम किया, इन लोगों ने जातियों को अलग करने का काम किया, झगड़ा करवाने का काम किया। हम आज भी कहते हैं कि हमारा मंत्र प्यार है और लोगों को छाती से जोड़कर 36 से 36 कौम को साथ लेकर चलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। परंतु कांग्रेस का एक दिमाग ही अलग चलता है। मैं कहानी बताऊंगी आपको। एक ग्वालियर की बात है, मेरे एक जान पहचान के लोग थे, बैंक के अंदर काम करते थे, बहुत अच्छी नौकरी थी, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी और एक दिन उन्होंने मेरे को कहा कि मैं ये बैंक की नौकरी को छोड़ के और कांग्रेस में जा रहा हूं। तो मैंने उनको अलग से बुला के पूछा कि भाई इतना बता दो कि इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो। तो हंस के मुझे बोले कि आपको अभी तक समझ में नहीं आई। अरे हम कांग्रेस में जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, हमें ये कहीं मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी, हम तो पैसा कमाएंगे। मेरी 2 लड़कियां, उनकी शादी करवानी है, उनकी शादियां करवा दूंगी और मैं घर बनाना है उसका काम भी मैं करवा दूंगा और मैं पूरा अपना इंतजाम करा दूंगा। ये 5 साल के अंदर बस मुझे कांग्रेस का एक एमएलए बनने का मौका है। ये तो है। और एक दूसरे ने मेरे से कहा कि आप जनता के बीच में क्यों घूमते हो कि आपका काम हुआ कि नहीं, आपका काम हुआ कि नहीं, इसी वजह से आपको मुसीबत होती है। अरे हम लोगों को तरफ देखो, हमने जनता को गरीब रखा है, अपने मुसीबत के अंदर, इतने चक्र के अंदर इतना घेर के रखा है कि उसको समय नहीं है पूछने को कि आपने क्या काम हमारे लिए किया। यह है राज हमारा, यह है कांग्रेस का राज। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 60 वर्ष के बाद जो लोग राजस्थान को बदल नहीं सके, 60 वर्ष के बाद अगर राजस्थान इस तरीके से गड्ढे में पड़ा हुआ है तो ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके और जब मौका मिले उठा के कुर्सी से फेंकने का काम अपने को करना है। राजसमंद हो, बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, प्रतापगढ़ हो, चित्तौड़, उदयपुर या राजस्थान के अलग अलग गांव, हम सभी गांव और सभी वर्गों का विकास चाहते हैं और मुझे मालूम है कि अगर ये मौका मिलता है तो हम लोग बैठ के इस बात को करेंगे। एक आखिरी बात मैं जरूर कहूंगी, गोविंद गुरु को नहीं भूल सकते। गोविंद गुरु के मानगढ़ धाम के अंदर हम लोगों ने निर्माण किया और उनसे ही नहीं, ऐसे लोगों ने वहां जाके अपना बलिदान किया जिन लोगों को आज स्वतंत्रता सेनानी हम लोग मानते हैं। उस मानगढ़ धाम के अंदर भी उन्होंने जाके एक स्मारक बनाया। जब मैं वहां पहुंची तो वो स्मारक टूटा पड़ा हुआ था। मैंने पूछा ये क्या हुआ? बोला पिछले साल आके यहाँ स्मारक बनाया और इस साल में टूट के गिर पड़ा है। अरे मुझे बताओ भाइयों कि एक स्मारक को भी अगर बना नहीं सकते तो क्या करेगी ये सरकार? आपके सड़कों को देख लो, 3 महीने पहले सड़कों को बनाया जो गया है, अभी बरसात भी सही तरीके से नहीं आई है और रोड उखड़ गए, कोई काम नहीं। और इस विषय से मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे जनजाति भाइयों को, एक बहुत ही खतरनाक कानून वो लाया
इस कानून के अंदर उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि जहां 500 रुपए का फाइन हुआ करता था, वहां 500 से 25,000 रुपए का फाइन और जेल। और जो लोग बदमाशी करते हैं, लकड़ी काट काट के बैलगाड़ियों में, ट्रकों में भर के लाते हैं, उनको 25,000। और बेचारा गरीब आदिवासी जो अपने सिर के ऊपर लकड़ी लेके अपने घर के लिए शाम को ले जाता है, उसको भी 25,000 का फाइन। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कब तक चलेगा? और क्या ये आदिवासी भाई उसके बारे में कुछ सोचते नहीं है, कुछ करेंगे नहीं? ऐसे लोगों को हटाने के रखना, ऐसे लोगों को रखना मुमकिन है? मैं समझती हूँ कि सब आदिवासी भाइयों के दिमाग में ये बात है और वो चाहेंगे नहीं कि ये काम हो। और अच्छी तरह से जीत करके यहाँ पे सरकार बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बनेगी और बहुत अच्छी तरह से बनेगी। जो मेरे साथ जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आज एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं कहना चाहूंगी कि श्री जेपी मिश्रा जी और श्री मीणा साहब और सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री तैतरिया जी और पीपी चौधरी साहब, सीधी समाज के अध्यक्ष, वो यह सब इकट्ठा हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमारे परिवार के अंदर आए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी उनका बहुत हमारे लिए योगदान रहेगा। आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों से मेरा सबका आग्रह है, सब लोग बैठो, सब बैठो, प्लीज बैठो।